So hello traders, welcome back to my YouTube channel Trade with Dr. Akshay. So uh, I didn't post any video for last 4 to 5 months. So उसके पीछे क्या रीज़न से मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ. So लेकिन पहले तो हम आज के टॉपिक में आ जाते हैं. So आज का टॉपिक है ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग. So मैं पिछले पास्ट 4 to 5 मंथ से ऑप्शन बाइंग कर रहा था. सो ऑप्शन बाइंग में मुझे क्या रिज़ल्ट्स मिले. सो मेरा कैपिटल एक 1 लाख कैपिटल से मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा था फॉर पास्ट 4 to 5 मंथ्स. और उसके पीछे भी तो जब भी मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा था मुझे मंथली रिटर्न्स 30 to 40% ही मिल रहे थे. ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अगर मेरा कैपिटल एक 2 लैक्स है, मैं उसमें 50% कैपिटल से ही ट्रेड कर रहा था ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि हमारा रिस्क रिवार्ड ठीक नहीं हो रहा था. तो इसलिए मैं 50% कैपिटल से ही मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा था, बल्कि मेरा टोटल कैपिटल 2 लैक्स है. सो जब भी मैं ये 50% कैपिटल से ट्रेड कर रहा था तो मुझे मंथली रिटर्न्स एक 40 to 50% ही रिटर्न्स मिल रहे थे. एंड उसमें मेरे ब्रोकरेज ऑलमोस्ट 10% मेरे ब्रोकरेज ही जा रहे थे, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपको मोमेंटम कैच करना पड़ता है. एंड ऑप्शन बाइंग में आपको डेली 4 to 5 ट्रेड्स, मेरे तो डेली 4 to 5 ट्रेड्स हो जाते थे, कभी कभार तो 10 ट्रेड्स भी हो जाते थे. तो इसको मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था ऑप्शन बाइंग में. सो मैं मेरा PNL भी आपको शेयर करता हूँ अगले वीडियो में. तो ऑप्शन बाइंग में मैं 1 मंथ ट्रेडिंग चैलेंज लिया था. वो 1 मंथ ट्रेडिंग चैलेंज में मैं आपको 100% रिटर्न दिखाया था, लेकिन वो 100% रिटर्न में एक ही दिन एक ऐसा डे आया था वो मेरे को 50% रिटर्न दे के गया था. तो हर मंथ में ऐसा डे आपको मिलेगा नहीं मिलेगा हमारे को तो नहीं पता होता है. तो इसलिए एवरेज रिटर्न्स में 40 to 50% ही लेके चल रहा हूँ ऑप्शन बाइंग में. तो मैं मेरे कैपिटल के ऊपर ये कितना रिटर्न हो गया, टोटल कैपिटल 2 लैक्स में कितना रिटर्न हो गया, ये ऑलमोस्ट एक 30% रिटर्न एवरेज मेरे मंथली आ रहा था. तो मैं मैं एक न्यू आइडिया सोचा है कि मुझे इसमें ये 30% रिटर्न लाने में मुझे ऑप्शन बाइंग में स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो रहा था. तो इसलिए मैं स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैं कंसिस्टेंसी को ट्रैक पे रखने के लिए मैं ऑप्शन सेलिंग करना चालू किया है. तो ऑप्शन सेलिंग में मुझे ऑलमोस्ट 30 to 40% रिटर्न्स मिल रहे थे. तो जब मेरे को ऑप्शन बाइंग में भी इतना ही मिल रहा है, ऑप्शन सेलिंग में भी सेम रिटर्न्स मिल रहा है, तो मैं क्यों ये स्ट्रेस लेके ऑप्शन बाइंग करूं. एंड हर दिन मोमेंटम के लिए मैं 9:15 से लेके 3:30 तक स्क्रीन के ऊपर ही बैठा रहना, स्क्रीन को देखते ही रहना पड़ता था. तो इसीलिए मैं ऑप्शन सेलिंग ट्रेड करना चालू किया है. तो मैं इसमें मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको इसमें डिफरेंस बताता हूँ. मैं दो भी ट्राई किया हूँ, ऑप्शन बाइंग ही किया हूँ एंड ऑप्शन सेलिंग भी किया हूँ. ऑप्शन बाइंग मैं 1 ईयर से करता आ रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग मैं पास्ट एक 1 मंथ से देख रहा हूँ, लेकिन मैं ट्रेडिंग एक 4-5 डेज ही हुआ है, उसमें भी मुझे अच्छा खासा रिटर्न आ गया है. मैं उसको भी आपको शेयर करता हूँ. तो ऑप्शन बाइंग में आप समझो आपके पास एक 2 लैक्स का कैपिटल है, तो 2 लैक्स के कैपिटल से आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर पाते हो, क्योंकि अगर एक 2 लैक्स में आपका 10% गया, हर एक ट्रेड में ऑप्शन बाइंग में 10% का रिस्क रहता है. आप 10% से कम रिस्क में काम ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप प्रीमियम के चार्ट में देखोगे तो
30 to 50 पॉइंट्स का आपका एस ही रहेगा। तो इसलिए ऑप्शन बाइंग पूरे कैपिटल से नहीं कर पाते, तो उसको हम 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करके ही करना पड़ता है। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो भी, अगर आप बिगिनर्स हो तो 10 पार्ट्स में डिवाइड करके उसको ट्रेड करना चाहिए। तो इसीलिए मैं ऑप्शन बाइंग में 2-3 पार्ट्स, मुझे तो एक 1 ईयर का एक्सपीरियंस था, मैं 3 पार्ट्स में या 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ट्रेडिंग करता था। तो पूरा कैपिटल ऑप्शन बाइंग में यूज़ नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सेलिंग में क्या है ऑप्शन सेलिंग में क्या है, पूरा कैपिटल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक लॉट ट्रेड करने के लिए, नेकेड ट्रेड करने के लिए 1 लाख कैपिटल का ज़रूरत है। तो मैं इसलिए हेजिंग करता हूँ। हेजिंग करके मैं एक लॉट ट्रेड करने के लिए 40,000 में हो जाता है। तो एक लॉट में 40,000 कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको इसमें रिस्क टू रिवार्ड ऑटोमेटिक बन जाता है ऑप्शन सेलिंग में। अगर आप समझो 2 लाख का कैपिटल यूज़ कर रहे हो, तो उसमें 2,000 या 3,000 का डेली का रिस्क आप ले सकते हो, क्योंकि ऑटोमेटिक 2 लाख कैपिटल में आप 4 to 5 लॉट्स ही ट्रेड कर सकते हो। तो 4 to 5 लॉट्स में आपका रिस्क 30 to 40 पॉइंट्स रहेगा, तो ऑटोमेटिक रिस्क रिवार्ड मेंटेन हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट यही था, रिस्क टू रिवार्ड मेंटेन हो जाता है ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन बाइंग में आप अगर मेरा एक्सपीरियंस से बताता हूँ, अगर मैं मॉर्निंग में थोड़ा मेरा एक एसएल हो गया, तो मैं अगली ट्रेड में थोड़ा क्या क्वांटिटी उससे ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करता था। तो अल्टीमेटली ये मुझे स्ट्रेस भी बहुत हो जाता, एंड मेरा ब्रोकरेज भी बहुत जाता था। एंड मैं हर दिन किस दिन पे मूव आता था, उस डे के लिए वेट करते रहना पड़ता था। तो कंसिस्टेंसी भी हमारे को ऑप्शन बाइंग में नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं ऑप्शन सेलिंग ट्राई करने वाला हूँ। एक तो 2-3 डेज से मैं एंजल 1 में स्टार्ट किया हूँ, उसका पीएनएल मैं आपको शेयर करता हूँ। तो थर्ड पॉइंट कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी आपको ऑप्शन बाइंग में नहीं मिलती है। अगर ऑप्शन बाइंग में एक मंथ में आपको 2-3 डेज ऐसे आएंगे, वो 2-3 डेज ही आपको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो आप वो 2-3 डेज के लिए वेट करना पड़ता है, पूरा 1 मंथ। तो ऑप्शन सेलिंग में आपको कौन सा भी डे रहने दो, आप 2-3% का आपका रिटर्न डेली का निकाल सकते हो, अगर आपको अच्छा नॉलेज है। तो फोर्थ पॉइंट यही है, स्ट्रेस लेवल हम ऑप्शन बाइंग में बहुत रहता था। मैं ऑप्शन सेलिंग जब से भी देख रहा हूँ, उसके ऊपर एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मेरा स्ट्रेस लेवल कम हो गया है। एंड मुझे डेली 2 या 3 ट्रेड्स में प्लान करता हूँ। अगर समझो मुझे मॉर्निंग में 2 ट्रेड्स में लॉस हो गया है, तो मैं टर्मिनल क्लोज करने के लिए देखता हूँ। अगर समझो 2 ट्रेड्स प्रॉफिट हो गए, तो मैं अगला ट्रेड थोड़ा क्वांटिटी कम करके लेता हूँ। तो ऐसे मैं ऑप्शन सेलिंग को प्लान किया हूँ। तो देखते हैं, ये मंथ का पीएनएल मैं आपको शेयर करता हूँ, कितना रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो यही है गाइस। अगर आप एक वे में आपको रिटर्न्स अच्छा नहीं मिल रहा है, एंड आपको स्ट्रेस भी बहुत हो रहा है, तो हम दूसरा वे भी चूज़ कर सकते हैं। वो वे हमारे को छोड़ना पड़ता है। तो इसीलिए मैं ऑप्शन बाइंग, ऐसा नहीं कि मैं ऑप्शन बाइंग पूरा छोड़ दिया हूँ। किसी दिन मुझे अच्छा लगा, तो मैं ऑप्शन बाइंग मोमेंटम में एक थोड़ा छोटा सा स्काल्प करके निकल सकता हूँ। वो उस ट्रेडिंग के ऊपर, उस डे के ऊपर डिपेंड रहता है। तो मैक्सिमम टाइम्स में ऑप्शन सेलिंग करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ इस मंथ के लिए। तो मैं आपको एंजल 1 के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जाता हूँ। सो देखिए, ये मेरा एंजल 1 का प्लेटफॉर्म है। तो मैं आपको स्टेटमेंट, ट्रेड्स एंड चार्जेस बताता हूँ। तो स्टेटमेंट एंड लेडजर में जाएंगे, तो देखिए मैं ऑप्शन सेलिंग
7th ऑफ सितंबर इस तारीख को किया हूँ। इस तारीख को मैं पे इन 40,000, टोटल पे इन मेरा 37, 65 एंड 40, पूरा मैं एक समझो 1,42 या 43,000 का मैं पे इन किया हूँ इस एंजल के प्लेटफॉर्म पर। तो 9 सितंबर को देखिए मुझे एक 400 का प्रॉफिट मिला है। एंड 10th को देखिए ये मेंटेनेंस चार्जेस गए हैं। 10th को देखिए मुझे 3,200 का प्रॉफिट मिला है। एंड 11th को मैं पे इन किया हूँ। 11th को मैं कोई ट्रेड नहीं लिया हूँ। देखिए इसमें पूरा आपको क्लियर पता चलता है मैं किस डेट के ऊपर ट्रेड लिया हूँ। एंड 12th को देखिए सी ऑन 12th आई मेड ऑलमोस्ट ऑफ 1,200 प्रॉफिट। तो एंड 13 मई 500 या 600 का रिटर्न जनरेट किया था, लेकिन ये ट्रेडिंग चार्जेस पूरा चार्जेस जाके मुझे नेट टू नेट 96 रुपीज़ का लॉस हो गया है। तो देखिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट के ऊपर लेके जाता हूँ। सो लेट्स गो इनटू प्रॉफिट एंड लॉस। लेट्स एरेज ऑल दिस। सो देखिए सितंबर किधर गया। सो देखिए मेरा नेट टू नेट प्रॉफिट कितना है। इसमें रियलाइज्ड प्रॉफिट मुझे 7,000 के आसपास मिल रहा है। तो उसमें चार्जेस 2,300 गए हैं, मुझे नेट टू नेट 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो धीरे धीरे ऑप्शन बाइंग में ऐसा नहीं कि ऑप्शन बाइंग में भी पैसा नहीं बनता है, ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनता है, मगर आपका माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए। एक दिन भी आपका माइंडसेट ख़राब हो गया, किसी कारण आप ईगो पे आ गए, तो पूरा अकाउंट आपका खाली हो जाएगा। मेरे साथ ये 4 से 5 बार हो गया है, क्योंकि मैं हर बार 1 लाख कैपिटल से 2 लाख 3 लाख तक जाता था एंड वहाँ से सीधा 1 लाख के आसपास आके गिरता था। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी नहीं मिल रहा था मुझे। 3 to 4 टाइम्स मैं ये मेरे 3 लाख का रेसिस्टेंस को हिट करके नीचे आ रहा हूँ। तो इसीलिए मैं 1 ईयर से ऑप्शन बाइंग छोड़ने के लिए ट्राई किया हूँ एंड ऑप्शन सेलिंग में आ रहा हूँ। देखेंगे ऑप्शन सेलिंग में कितना रिटर्न मैं जनरेट कर सकता हूँ। सो आज के वीडियो इतना ही गाइस, एंड मैं आपको शेयर करता हूँ मैं पिछले 5 मंथ्स में एक वीडियो क्यों अपलोड नहीं किया हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय।